जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। प्रयागराज में जो बट वृक्ष है, बट वृक्ष को विश्वास बताया, यानी विश्वास रूपी बट वृक्ष है। विश्वास, जैसे तीर्थ में स्नान करेंगे तो हमें ये विश्वास हो कि हमारे पाप कष्ट दूर हो गए, विकार दूर हो गया, हम शरीर से पवित्र हो गए, अंतःकरण से पवित्र हो गए और मन से पवित्र हो गए और बुद्धि से पवित्र हो गए। इस तरह के फल प्राप्त हुए, ये विश्वास। तो संत समाज का जो प्रयागराज है, तीर्थ है, जो उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे हम जो भी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, भगवान को सब समर्पित करते हैं, तो हमें कितना विश्वास है, पहले ये हम मन क्रम वचन से देखें। क्योंकि हमको जितना ही विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो हमें भक्ति मिलेगी, उसका फल तभी हमको प्राप्त होगा। यदि हमें विश्वास कम है और हम एक नियम बना लिए कि हमको धूप बत्ती जलानी है, बहुत से ऐसे लोग भी इस तरह भी पूजा करते हैं कि हमें पूजा बस करनी है, यानी धूप बत्ती जलानी है, आरती करनी है और भगवान की पूजा कर ली। तो जब भगवान की पूजा कर ली और भगवान की कथाओं को सुनने में मन नहीं लग रहा, तो ये बताओ, जिनकी पूजा करने गए हो, जिन प्रभु की पूजा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? इसलिए कि वो कुछ आपको सुख देंगे, आनंद देंगे, और उस सुख आनंद को पाने के लिए जो गए हो, और उन्हीं के चर्चा, उन्हीं के चरित्र, उन्हीं की लीलाओं की कथा हम अपने संत समाज से नहीं सुनते, समय नहीं देते। तो यदि हमारा कथा सुनने में मन न लगे, 5-10 मिनट भी न लगे, तो हम अगर पूजा करते हैं, इसका मतलब हम अभी अंदर से पवित्र नहीं हैं। अगर मन नहीं लगता, यही जांच है, अपने शरीर की अपने आप जांच कर लेनी चाहिए। और जब मन लगने लग जाए कथाओं में कि शिव जी की कथा है, पार्वती जी सुन रही हैं, प्रभु की कथा है, प्रभु की लीला है, प्रभु के नाम और गुण की कथा कही जा रही है, प्रसंग चल रहा, तो उसमें अगर सुनने में मन लगता है, तो इसका मतलब है कि हमको प्रभु से श्रद्धा हो रही है और विश्वास हो रहा है, तो प्रभु भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ राज का जो समाज है, जो परिकर है समाज, वो सुकर्म, यानी कि जब हम शुभ कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, और कर्तव्य कर्म जो हमारे धर्म से बंधे। धर्म का मतलब है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही सबसे बड़ा निज धर्म होता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और कर्तव्य करें, इसी से हमारी शुद्धता बढ़ती है। जब हम कर्तव्य का सही से पालन करेंगे तो हमारा आहार भी हम सही लेंगे, और हम अपने कर्तव्य पालन करेंगे तो सबके प्रति व्यवहार हमारा अच्छा होगा। और जब कर्तव्य का पालन करेंगे सही से, तो हमारा
आचरण भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो इससे पवित्रता बढ़ती है। जब ये पवित्रता बढ़ेगी तभी हम ये शुभ कर्मों से बढ़ेगी। ये तीर्थराज के शुभ कर्म यानी परिकर है। शुभ कर्म जो करता है वही स्नान करता है। यानी शुभ कर्म करने वाले ही जो कर्तव्य कर्म में लगे हैं और मन वचन कर्म से लगे हुए हैं, शरीर से भी लगे हुए हैं और मन से लगे हैं, पवित्र मन से और पवित्र बुद्धि से लगे हुए हैं, वही कथा सुन पाते हैं शिव जी की और प्रभु जी की। जब जैसे हम गुरु जी के वचनों पे ध्यान न दें और अच्छे से श्रद्धा ना करें, विश्वास ना करें, तो हमें पढ़ाई कैसे आएगी, हम शिक्षा कैसे अच्छी प्राप्त करेंगे। अच्छी शिक्षा हम तभी प्राप्त कर सकते जब हमको श्रद्धा और विश्वास बढ़े। इसलिए विश्वास का बहुत महत्व, यानी विश्वास ही शिव जी हैं। तो इसलिए हमको विश्वास से, श्रद्धा से भगवान की कथाएं और शिव जी की कथाएं प्रेम से सुननी चाहिए, जिससे प्रभु के चरणों में, गुरु जी के चरणों में अनुराग बढ़ता है। बोलो जय श्री राम।